और इंसानियत को जिंदा रखने वाले इन इंसानों को कोटि कोटि नमन, इन्हें हज़ारों हज़ार सलाम। यहाँ इस वक्त एक तस्वीर ऐसी दिखाने जा रहा हूँ जो शायद ही इससे पहले आप लोगों ने देखी हो। उन गरीब मजबूर मजदूर लोगों की लगातार हालांकि आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ, कभी दिन में, कभी रात में, तो कभी शाम में, 2 वक्त की रोटी लेने वाले इन लोगों की वजह से एक ऐसा सामने नज़ारा दिखाई देता है, एक ऐसा दृश्य आज़ाद भारत में, आज के आधुनिक हिंदुस्तान में नज़र आता है जो पहले नहीं दिखता था। जब से लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से लेकर के आज तक इस तरह से बैठा कर के खाना खिलाने वाले एक दो नहीं, सैकड़ों वो लोग हैं जो आज इन इंसानों का पेट भरने के लिए उस इंसानियत को ज़िंदा रखे हुए हैं। मैं आप लोगों को एक हमदर्द जो कि आसफ अली रोड पर है, यहाँ से एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। दूर तक आप देखेंगे कि इधर लाइन लगी हुई है और खाने वाले जो लोग हैं इंतज़ार में हैं, उनके लिए बस अब से चंद लम्हों में वो खाना आ रहा है और थोड़ी ही देर के अंदर इन सब की प्लेट्स के अंदर खाना होगा जो इनके पेट तक पहुंचेगा। सलाम है उन लोगों को, लाखों लाखों सलाम, कि जो लोग इस वक्त में फ्रंट लाइनर होकर के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। असल योद्धा यही हैं, वो नहीं कि जो बैठ करके एसी कमरों में, बड़े बड़े हॉल और बड़े बड़े भवनों में बैठ करके हुक्म चला दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले वो ऐसे लोग हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों की तस्वीरें, इनकी शक्लें आपको नहीं दिखाऊंगा जो इंतज़ार में हैं, जिन्हें अब से चंद लम्हों में खाना मिलने वाला है। ये तस्वीर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बेहद ही करीब अजमेरी गेट के पास आसफ अली रोड की, जहां एक दो नहीं बल्कि कहूँगा कि स्नेक लाइन जैसे लगती है उस तरह से लगी हुई है और बहुत बड़ी तादाद में ये मज़दूर तबका, ये मजबूर बेसहारा बेघर लोग इस वक्त में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं अपने उस वक्त का कि जब चंद लम्हों में इन्हें खाना परोसा जाएगा। और उसी मोहब्बत के साथ, किसी भेदभाव के बगैर, एकता की मिसाल देते हुए यहाँ काम करने वाले इन लोगों को खाना प्रोवाइड करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कोई एक वो शख्स आ जाएं जो इसका मेन करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश गुलाटी। ब्रह्म प्रकाश गुलाटी जी, ये इतनी बड़ी तादाद है लोगों की, 2 वक्त का आप लोग खाना मुहैया कराते हैं। पहली बात तो कब से करा रहे हैं? सर ये हम 25 मार्च से लगातार जो यहाँ पर रहने वाले गरीब बेसहारा सड़कों पर जो सोते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं है, उनको हम लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है 25 मार्च से आज हमारा 52वां दिन है, लगातार हम इनको भोजन करा रहे हैं। तो आप लोग जैसे अब टाइम है शाम के 6:17, तो अब रात का खाना इनको दे रहे हैं और दोपहर का खाना? हम इनको नियम है सुबह 7:30 बजे चाय, दोपहर का 11:30 बजे खाना और शाम का ठीक 6:30 बजे खाना हम इनको देते हैं। 25 मार्च से अब तक लगातार, यानी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये लोग यही हैं। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं ब्रह्म प्रकाश जी जो जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। वो लोग बहुत कोशिशें करते हैं कि किसी तरह पहुंच जाएं, लेकिन उनको कहीं लाठी खानी पड़ रही है, कहीं डंडे, व्यवस्था तो हो नहीं रही है कि ट्रेन उनके लिए चला दी जाए। ट्रेन जिसके लिए चल रही है वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये वाले लोग हैं। ये बेचारे गरीब मजदूर बेबस बेसहारा लोग, इनके लिए नहीं हैं। जो गाड़ियां सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, हम अपनी कमेटी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से ये प्रार्थना करेंगे कि जो आप गाड़ियां चला रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है और अधिक संख्या में गाड़ियां चलानी चाहिए, जिससे कि ये जो गरीब बेसहारा मजदूर लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं और संस्थाओं द्वारा दिए जाए खाने के लिए मजबूर हैं, ये अपने घर पहुंच जाएं, अपने परिवार में रहें। परिवार में सुरक्षित पहुंचने के बाद दोबारा ये वापस दिल्ली में आ जाएंगे। बिल्कुल, परिवार में पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और कोरोना का जो संक्रमण है, क्योंकि सड़क पर जहां रहते हैं वहां बड़े नज़दीक पास करीब होके रहते हैं, लेकिन अगर घर पहुंच जाएंगे कम से कम दूर रहेंगे और दूर रहने की वजह से संक्रमण की कड़ी टूटेगी। मैं चाहता हूँ और जिम्मेदार हों जो आए वो यहाँ पर। इस वक्त मिर्ज़ा जावेद अली भी यहाँ पर हैं। आप यहाँ पहुँचे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इनके साथ?
देखिए, मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्षेत्र में हमारे विधानसभा में पड़ता है तो हम सब लोग उसी में सब साथ सहयोग करते रहते हैं। लेकिन गुरु रविदास जो महोत्सव जयंती हमारी कमेटी है, उसने ये बीड़ा 52 दिन पहले उठाया। पहले दिन इन लोगों ने सोचा कि जो लोग यहाँ मजदूर तबका जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनको हम लोग भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो उसके व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे नाश्ते का प्रबंध किया, दोपहर के खाने का प्रबंध किया और अब रात शाम को खाने का भी प्रबंध किया है। ये सारी व्यवस्था कमेटी करती है और कमेटी के लोग सब लोग मिलके सारे साथ काम करते हैं। सब लोग मिलकर साथ काम करते हैं। मेरे साथ में पूर्व काउंसलर जाटव जी भी हैं। जाटव जी, ये एक बड़ी संख्या है और बिल्कुल जी चाहता है सलाम करने का, सर झुकाने का उन लोगों के लिए कि जो इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। एक दिन में तकरीबन 5 से 7 हज़ार आदमियों का खाना एक वक्त का, और फिर दूसरे टाइम का इतने ही लोगों का खाना। क्या कहना चाहते हैं? हमारे गुरु रविदास जी ने एक बात कही थी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबको मिले अन्न, छोटा बड़ा सब खाए रविदास रहे प्रसन्न। हमारे गुरुजी की विचारधारा ये थी कि भारत में ऐसा आज़ादी का वातावरण हो जो सबको अन्न मिले। आज ये लोग हमारे लिए ये गरीब नहीं है, हमारे लिए ये मजबूर नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं। हम अपने मेहमानों को बाकायदा खाना इसलिए खिलाना चाहते हैं कि कोई आदमी यहाँ पे भूखा ना रहे, कोई आदमी यहाँ पे परेशानी के आलम में ना रहे। श्री रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से बाकायदा यहाँ पे श्री ब्रह्म प्रकाश बुलाती जी, राजेश हमारे महामंत्री जी, मान्यवर साहब, उसके अतिरिक्त सारे पदाधिकारी आज मौजूद हैं और उन पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से यहाँ पे पूरे लॉकडाउन के पूरे कार्यकाल के अंदर लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे सेवा भावना के साथ जो भोजन वितरण किया है, वो अपने आप में एक इतिहास रहेगा पुरानी दिल्ली के अंदर। श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी गुरुजी की शोभा यात्रा ही नहीं निकालती, वो गुरुजी के पद चिन्हों पर चलती है और उसी पद चिन्हों पर चल के यहाँ पे जो ये भोजन वितरण हो रहा है, ये हम बाकायदा अपने मेहमान समझ कर उनको बिल्कुल मेहमान समझ करके हिंदू मुस्लिम सब एक साथ यहाँ नज़र इस वक्त भी आ रहे हैं, आगे भी दिखाई देते हैं। तो ऐसी तस्वीर जहाँ एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात आती हो, जहाँ एक साथ तमाम लोग खड़े हैं, और ये जो दूसरे राज्यों से आए हुए यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं, ये यकीन मानिएगा ये मेहमान हैं यहाँ के। हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए और इन मेहमानों का जो इस वक्त परेशान हाल हैं, भूखे पेट हैं, क्योंकि ये बात कही जाती है, चाहे हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम हो, अतिथि देवो भव जो कहा जाता है, जो मेहमान है वो भगवान का रूप दिया जाता है। राकेश, क्या कहोगे इस पर? आप मौजूदा काउंसलर हो, आपका क्या योगदान है? हम इस प्रयास को सफल करने में लगे हुए, हमारे जितने लोग हमारे यहाँ खड़े हैं, हम इस प्रयास को सफल कर रहे हैं। जो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी ने जो संकल्प लिया है, जो बेघर बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का जो संकल्प हमारे गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी ने लिया है, हम उनके इस प्रयास को सफल कर रहे हैं कि एक इतना अच्छा प्रयास हुआ है। यहाँ पे 2 महीने से हज़ारों लोग सुबह और शाम खाना खा रहे हैं। तो मैं इनके प्रयास का जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी का, इनकी टीम का। हमारे खाने में क्या क्या देते हैं आप लोग? खाने में यहाँ दाल होती है, रोटी होती है, चावल होते हैं, कढ़ी होती है, राजमा होता है, जैसे जैसे रोज कुछ ना कुछ चेंजेस करके लाया जाता है। मैं इस मौके पे एक बात और कहना चाहूँगा कि लोग दिल्ली के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने सरकारों से ज़्यादा खिलाया है, ज़्यादा राशन बांटा है। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश की बात को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते, सरकारों से ज्यादा काम करने वाले ये तमाम लोग जिन्हें आप खड़े हुए इस वक्त देख रहे हैं, एक साथ एक ही जगह अगर सरकारों की बातों पे आए तो ये लोग भूखे रह जाते, न जाने कितने ही भूख से मर जाते। लेकिन आज सरकार के जो कथनी और करनी का फर्क आप लोगों ने समझा है ना, उसको समझाने वाले और उस इंसानियत को जिंदा रखने वाले ये लोग हैं सारे। सलाम है इन सबको हमारा। मैं चाहूंगा कि अब आगे चलूं आपको लेकर के, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी इसमें शामिल है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जल्दी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, बहुत कमी है। इस प्रयास में मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने दिल्ली को खाना खिलाया है। 20 लाख से ज़्यादा रोजाना खाना हमारे जो सरदार लोग हैं, जो हमारे गुरुद्वारे हैं,
पूरी दिल्ली को खाना खिला रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा रोजाना खाना बिल्कुल खिला रहे हैं। बिल्कुल और गुरुद्वारे इसका कोई बखान नहीं करते। बिल्कुल सवाल गुरुद्वारे ये जो हैं, गुरुद्वारों के जो प्रबंधक कमेटियां हैं ये काम वो भी कर रही हैं, जो मस्जिदों की कमेटियां हैं अलग अलग ये काम वो भी कर रहे हैं। कल आपको झंडे वाला मंदिर से दिखाया था, वहाँ के तमाम सेवादार ये काम वो भी कर रहे हैं। ईसाई लोग हैं ये काम वो भी कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, आप लोग जहाँ जहाँ रहते हो अपने आसपास ढूंढिए कोई गरीब, कोई मजबूर, कोई बेसहारा, कोई परेशान हाल जिसके ऊपर छत नहीं है, उसको ज्यादा नहीं तो कम से कम एक वक्त के खाने की उसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। यकीन मानिए देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। जी जल्दी से बात खत्म करिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि दिल्ली में जहां आप देख रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था इन भूखों को सब जगह हो रही है, हमारा प्रयास यही है। और लोग संस्थाएं ज्यादा कर रही हैं ना कि सरकार कर रही है। हमारा सरकार का खाना जो स्कूलों में आ रहा है खाने योग्य कतई नहीं है। सरकार का खाना जो लोग वो भिजवा रहे हैं अलग अलग नाइट शेल्टर्स और रैन बसेरों में, आंगनवाड़ियों में, वो खाने के लायक नहीं है। अगर वो खाने के लायक होता तो ये तमाम गरीब मजबूर मजदूर लोग यहाँ बैठे हुए नजर नहीं आते। और हमारा प्रयास यही है, जहाँ लोगों को पैकिंग में दिया जा रहा है हमने ये व्यवस्था करी है कि सबको प्रेम से बैठाकर भरपेट भोजन कराया जाएगा। बिल्कुल प्रेम से। एक तस्वीर ये ऐसी है जिसको दिखाकर के वाकई मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को प्रोत्साहन, आप लोगों का बढ़ावा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे टाइम में कि जब तमाम लोग, तमाम धर्म के लोग अपने अपने तरीके से लोगों को खिला रहे हैं, मुस्लिम लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। किस तरह की मदद कर रहे हैं? हम लोगों की मदद यही है कि जो मजदूर यहाँ से जा रहे हैं उनको हम ना जाने दें कि यहाँ पे आप रुकिए, खाना, भोजन, रहना सहना सब लोग आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि सरकारें आज इस तरीके से नहीं है कि वो उन लोगों को उनके घर तक पहुँचा सके। तो जो उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा हमें बांटनी होगी और समझना होगा। उनकी पीड़ा बांटनी होगी और समझना होगा। बिल्कुल आपको ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, सामने ही मेरे ये जो हमदर्द बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, दोनों ही साइड पर इस वक्त आप देख लेंगे कि ये जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं, रोड के दोनों तरफ, मेरे दाएं तरफ भी और मेरे बाएं तरफ भी, तमाम ये लोग इतनी बड़ी तादाद में एक साथ बैठे हुए हैं और अब इनके लिए खाना पहुंच गया है। खाना खिलाने वाले हिंदू मुस्लिम सब मिल करके यहाँ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कैमरे को पैन कर रहा हूँ, पूरा 360 शूट दिखा रहा हूँ आपको। और आप देखें पूरा अजमेरी गेट से लेकर आसिफ अली रोड तक ये लोगों की एक दो नहीं बल्कि 5-5 लाइन लगी हुई हैं और ये सब बैठ करके खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चंद लम्हों में इनकी प्लेट्स में खाना होगा और ये लोग खा करके इन्हीं लोगों को दुआ यकीनी तौर पे देंगे जितने लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं इनकी खिदमत करते हुए। ये तमाम गरीब तबका है, ये मजबूर लोग हैं। और मैंने जैसे कल भी आपसे कहा था, आज भी आपसे यही बात कहूँगा कि मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर शख्स देख करके इनसे कुछ ना कुछ नसीहत ले, उन लोगों से कि जो इनको खाना खिलवा रहे हैं, जो लोग इनके लिए दिन रात मेहनत में, इनके अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। और मैं यही चाहता हूं कि ऐसे में आए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत की इस घड़ी में ऐसे लोगों का साथ दें, जो लोग आप देख रहे हैं सड़कों पर हैं, बेसहारा हैं, भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं, घर वापस गांव जाने को पैसा नहीं। इन लोगों की मदद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इन्हें इस मदद की दरकार है, आज इन्हें इस मदद की ज़रूरत है। देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, आसिफ अली रोड हमदर्द जो आप देख रहे हैं, इसके राउंड अबाउट के पास से लेकर के 5-5-6 से दूर तक, और ये सिलसिला बता रहे हैं 25 मार्च से अब तक ऐसे ही जारी है। इनके लिए पूरी व्यवस्था कराई जाती है। जैसे कह रहे थे कि सुबह का नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है और फिर अब रात का खाना इस वक्त के लिए इन्हें परोसा जाता है। ये इसको विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि लगातार मुसलसल सरकार की तरफ से दावे, आंकड़े पेश किए जाते रहते हैं और लोग उनको इस बात को बताते हैं कि हम
ख़ास तौर से सरकारी मंत्रालय जितना ये चीज़ कहते हैं कि हमारी तरफ से खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है स्कूल्स में, अगर इनको स्कूल्स में खाना मिल रहा होता तो आप यकीन मानिए ये लोग खाना खा रहे होते स्कूलों के अंदर। और इस वक्त आप देखिए यहाँ पर भी तमाम लोग जमा हैं, सब खड़े हुए हैं, इधर भी इंतज़ार है इन सबको कि खाना मिलेगा। इनके लिए यहाँ फूड पैकेट मंगाए गए हैं। ये केला है और साथ में इसमें चावल और खिचड़ी जो है। मैं चाहूँगा इस वक्त पंडित अरविंद शर्मा मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे भी पूछना चाहूँगा। पंडित जी, पंडित जी, एक वो सेवा भाव जिसको देख करके आज इंसानियत ख़ास तौर से ज़िंदा नज़र आती है, और कोई मजहब हो सब दिख रहे हैं एक साथ खड़े होकर के, सब दिख रहे हैं इस पुण्य के काम को करते हुए, सराहते हुए, लेकिन हुकूमतें नाकाम नज़र आती हैं। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं जैसे लिप्स एंड बाउंड ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि हुकूमत अपनी जगह परेशान है। कुरान पाक का एक मुझे हदीस बहुत प्यारी याद आ रही है कि जहाँ ये हम कहते हैं ना कि शुक्र कर उस खुदा कर उस मेहमान का जो खाना खा रहा है तेरे दस्तरखान का। तो ये जो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग खड़े हैं, अगर प्रशासन ही कुछ करता तो शायद हम जैसे समाज सेवियों को, ये जो बड़े बड़े नेता हैं या जो लोग ज़मीनी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इनका दर्द अगर मेरी ज़बान में पूछें तो ये बस यही कह सकते हैं कि आपका शहर भी आपका है और कंप्लेंट भी आप कर रहे हैं, और शहर भी आपका, शिकायत भी आप ही कर रहे हैं कि हमें यकीन है कि हमारा कसूर निकलेगा, और यकीन ना आए तो जरा हंस कर देखो, जो ये जो हंस रहे हैं ये गमों से चूर निकलेंगे। तो आप इनको देखें, जो आप हम देखते हैं टेलीविजन के माध्यम से, बड़ा तकलीफ होती है इस बात से कि जो मजदूर बेचारे हैं, वो गुर्बत वाले हैं, वो बेचारे इतने हादसे का शिकार हो रहे हैं। जी। वो हादसे का शिकार हो रहे हैं, और किस तरह से देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप देखें कि किस तरह ये बेचारे जा रहे हैं और किस तरह से वहाँ से लोग ये आ रहे हैं पिटाई खा के वापस आते हैं। हाँ बिल्कुल जी, मैं बल्कि प्रशासन से और पुलिस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 100 किलोमीटर चल के और जाते हैं और बॉर्डर से उनको फिर वापस कर दिया जाता है, तो आप कल्पना करें कि वो छोटे बच्चे, हम देखते हैं कि उनके पैरों में किस तरह से छाले पड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे किस तरह से ट्रॉली के ऊपर, बैग के ऊपर अपनी माँ के साथ अटैची पे खींचे जा रहे हैं, अटैची लेके जा रहे हैं। हाँ। तो वही, तो मेरी ज़बान में बस यही कह सकता हूँ कि वही मुद्दई, वही मुंसिफ, और शहर भी और फैसला भी आपको ही करना है। तो मैं चाहूँगा ये जो गुर्बत वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, ये जो बस्ती के लोग हैं, अगर ये ज़मीनी लोग नहीं होते तो इनका क्या होता। सड़क पे मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में लोग मरे पड़े होते हैं। दिल्ली पुलिस, आप जैसे मीडिया कर्मी, अन्य जितने भी लोग हैं, ज़मीनी लोग हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं और इनके लिए जैसा भी जिसका बन पाता है, वो लोग जो सेवा खिदमत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इसके पीछे वो उस परवरदिगार के ऊपर वाले की बड़ी शक्ति है, और उसने दिया और हम सबको ये महफूज कर रखा है इन बीमारियों से भी, और हम लोग जो इनकी सेवाएं कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पंडित जी, मैं चाहूँगा कुछ ऐसी बात भी आप बता पाएँ इस वक्त में कि किस तरह से आप लोग और वो NGO के लोग जो मदद के लिए, इन बेसहारा लोगों की, गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वो जुटा के खिलाते हुए हो गए, कुछ कहते हैं हो गए, बाद में आया, लोग सुबह शाम का खाना पहले से कर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको दे रखा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वो हमसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे ले जाएं। देखिए जैसे गुरुद्वारा है, ऐसे लोग हैं जो हमको अपनी तरफ हमसे कहते हैं कि आप ये सामान ले जाएं, लेकिन हमको लाना, जैसे उत्तम नगर से हम लोग सामान लाते हैं, झंडे वालन मंदिर से हम सामान लाते हैं, जैसे हम ये मस्जिदें हैं हमारी तुर्कमान गेट पे, मस्जिद हमको सामान दिया जाता है तो हम लोग लाते हैं, लेकिन उनको बांटना, एक तरीके से बांटना ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोग जो हमारे हरिराम जी खलीफा नवरतन जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम लोग उसको अपनी अपनी गाड़ियों से, हम लोग जैसे हम जाते हैं, हमारे साथ बहुत मुस्लिम भाई हैं हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं।
नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए और मुल्ला को भी मस्जिद में राम नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। के लिए जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से यही बात, मैं ये जैसे मैंने पहले भी एक बात कही कि नफरतों का ये असर देखो, अब तो जानवरों में भी बंटवारा, हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया, ये हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे हैरान रह गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। शाम को मस्जिदों में गए, मंदिरों में गए तो मुसलमान, मंदिरों में गए तो पंडित दिखे, मंदिरों में मस्जिदों में मुसलमान दिखे, लेकिन करें शाम को जब मैं खाने गए तो सब इंसान दिखे। ना मंदिरों को जानते हैं ना मस्जिदों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं ना वो सिर्फ अंदाज जमाने हवा के खिलाफ मन पसंदू, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। और जैसे आपने मुझसे कहा, तो अब तो मजहब कोई ऐसा भी लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान भी बनाया जाए, आदमी और आदमी के बीचों कुछ ऐसे रिश्ते, मैं रहूं भूखा तो तुझ जाए। और जो मैंने अपनी बात कही थी कि जब पंडित को, ये कहना चाहता हूं कि जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए और मुल्ला को भी मस्जिद में राम नजर आए, सूरत इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, ये इंसानियत ही है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये चारों धर्म मिलके जो हम लोग खिदमत कर रहे हैं इस रमजान के पवित्र साथ मुस्लिम भाई हैं वो जो खिदमत कर रहे हैं, तो ये बड़ी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग जो ये फक्र हम अब लोग करते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान सब, कोई मजहबी बात नहीं है, ये सब क्षमा करें सियासतदानों की बातें हैं ना। जब सियासत मजहबों से खेलना, हिंदुस्तान फिर से हिंदुस्तान हो जाएगा। मेरे शब्दों में तो बस मैं यही कह सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत शानदार पंडित जी। और लिप्स एंड बाउंड ये हमारे साथी भाई हमारे, बिल्कुल मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातों के ऊपर जो लोग जुड़े हैं तवज्जो दिलाना को आप सुन रहे थे, और वो यहाँ कह रहे थे कि इंसान को अगर इंसान में इंसानियत नजर आने लगे तो ये जितने भी भूखे पेट हैं, इनकी भूख का अगर उन्हें अंदाजा होने लगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि एकता और अखंडता की बेहतरीन मिसाल मिलती है इस इलाके में, यहाँ जहाँ मैं रामलीला ग्राउंड के पास खड़ा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कई बार आकर संबोधित कर चुके हैं। इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। हर पार्टी का प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचता है। बड़ी बड़ी रैलियाँ यहीं की जाती हैं। और ये एक ऊंची सी इमारत जो सिविक सेंटर आप देख रहे हैं आसिफ अली रोड पर, यहीं अजमेरी गेट के पास में, ये सब आज मुंह चिढ़ाती हैं किसको? इनके पेटों का हाल जानने वाला कोई नहीं है। यहाँ आकर के बड़ी बड़ी सियासत की बातें करने वाले, सियासत के रंग और मंच जमाने वाले वो सियासतदान भी देख लें कि आज आपकी ही प्रजा, आपकी रिया भूखी खड़ी है, पेट की वजह से लाइनें लगाई हुई है, इन्हें खाना नहीं है, इन्हें रहने को ठीक से जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वापस घर जाने को किराया नहीं है। ये वो हुकूमतें देख लें, और हुकूमत के वो हुक्मरान भी देख लें जो, और ऐसे न जाने कितने ही हैं जिनके वोट की बुनियाद के ऊपर तख्तो ताज संभालते हैं। ये जानते हैं कि वो तख्तो ताज गिराए भी जा सकते हैं, आप भी जानते हैं कि वो तख्तो सिंहासन हिलाए भी जा सकते हैं। मैं इस एनजीओ के कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगा, कोई आप ऐसे एक जो बता सके, आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट करवाते हैं? क्या जनता खुद देती है वॉलंटरीली? नहीं, हम सभी लोग मिलकर आपस में सहयोग करते हैं। हमारी संस्था के सभी सदस्य कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम ऐसे पैकेज बना के सुबह शाम यहाँ पे बांटते हैं, और इनका सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर की चाय बिस्किट हम रेगुलरली बांटते हैं। साथ में मास्क भी बांटते हैं ताकि लोग हर सेफ्टी के साथ यहाँ पे खाना भी खाएँ और सेफ भी रहें। मैम आपका क्या रोल रहता है संस्था में? मेरा यही रोल है कि मेरे सारे वॉलंटियर्स मेरे साथ, हम सब मिलके काम करते हैं, और मेरे को बहुत टाइम नहीं मिल पाता, मैं एवरी डे नहीं आ पाती, लेकिन आपके वॉलंटियर्स लगातार करते रहते हैं काम। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपना थोड़ा टाइम आके दे देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। सलाम है मैम आपको भी कि आप लोग भी लगे हुए हैं। आपका क्या योगदान रहता है? हम सुबह शाम खाने के बाद शाम के चाय बिस्कुट के साथ बांटते हैं ताकि लोगों को चाय खाने के साथ चाय भी मिल सके और सबको लाइन के साथ। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं मैडम जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन आज उनके पास व्यवस्था जाने की नहीं है। अगर ट्रेनें चलाई गई तो वो इतना महंगा किराया कर दिया गया कि उसकी बुकिंग
रिजर्वेशन जो है वो 10 मिनट में ही बंद कर दी जाती है। अच्छा जी, वो ऐसा है ना, गरीबों के लिए पहले सब में पहले ये इंतजाम होना चाहिए जी। लेकिन सब में पहले वो इंतजाम नहीं है, गरीब आदमी परेशान है जी, इसलिए परेशान है गरीब आदमी उसका, और ये दुनियादारी चल रही है, गरीब आदमी बेचारा भूखा प्यासा मर रहा है, इसके लिए सेवा करनी पड़ रही है हम लोग। चलिए भाई, इसलिए हम लोग लगे पड़े हैं लगातार, जहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पीछे पे भी, जहाँ भी मिलता है वहाँ काम करते हैं, और प्लान लगाना, अपना खाना खिलाना, सबको भेजना, ये सब काम हम लोग करते हैं। कितने वक्त से कर रही हैं आप? हमें तो बहुत दिन हो गए करते हुए इसको, तब से लॉकडाउन चल रहा है, उससे पहले से कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम लॉकडाउन के बांटते आ रहे हैं, ये सारा हमारा भी आपसे वादा है, हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से आप सब से, वो लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम आप तक ये खबरें पहुंचाते रहेंगे, आप तक ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश है, चाहे दिन का खाना कहीं बट रहा हो या रात का कहीं मिल रहा हो, मैं ज़रूर दिखाता रहूँगा। और उन तमाम लोगों के, उनके प्रोत्साहन में, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और पूरी तरीके से उनके जोश को दोगुना करने के लिए जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनको सलाम, उनको नमन करने के लिए मैं खुद मेरी टीम के साथ जाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख करके उससे कुछ सबक लें, कुछ सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान करें, जो दे सकते हैं, जो इतने साहिब हैसियत हैं, जो जिनके पास इतना कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी पेट भरवा सकते हैं। ऐसे लोगों को मेरा वादा है, मैं आपको दिखाता रहूँगा, उनका उत्साहवर्धन करता रहूँगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पंडित जी क्या कहेंगे आपको, क्या ऐसे लोग करना चाहिए जिनके पास है और वो अभी नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुदरत ने आपको एक मौका दिया है, आपको कुदरत ने एक मौका दिया है कि आप एक इंसान की खिदमत कर सकें। आप देखते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हैं, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, इधर भगवान तो है, बंदे तुझे इंसान में मिलेगा। तो यही है जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि हम एक पौधा भी लगाएंगे आज, इसीलिए कि हमारे जो देश के अंदर, दिल्ली के अंदर खास तौर पे जो प्रदूषण था, वो प्रदूषण भी धीरे धीरे करके दूर हो रहा है। और अभी आपने देखा कि इस कुदरत ने हमको पूरा मौका दिया कि तुम समझ जाओ, अपनी तरफ से उसने पूरा हमको एक एक बात का मौका दिया कि आप देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो भगवान के रूप में, खुदा के रूप में, ऊपर वाले के रूप में हमारे सामने वो सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं उनका भी, उनको सलाम करता हूँ। दिल्ली पुलिस के जितने भी हमारे साथी हैं, दिल्ली पुलिस के जितने डॉक्टर्स हैं, हमारी जितनी नर्सें हैं, और जो इस तरह के ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये भी वॉलंटियर्स भी सलाम के पात्र हैं। ये भी, इनको भी सलाम करने को जी चाहता है। ये भी फ्रंट लाइनर हैं। अगर ये घर में बैठ जाते तो सरकार तो पेट भराने से रही, लोग भूखे जरूर मर जाते। बिल्कुल हकीकत है, ऐसा ही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस वक्त साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन, हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आसिफ अली रोड, रामलीला ग्राउंड के पास से मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।